आज से हमने नई सर्विस शुरू की है आप सबके लिए। तो अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो हैंडल है उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पर बस सर्च करना है अंजलि न्यूज़ कन्नड़, वो भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पेज है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। वो खुश हैं पर शायद हमसे नहीं, वो नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है उनके दिल में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बधाइयाँ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए सपने नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप पास्ट को सोचोगे या फिर फ्यूचर के बारे में तो कभी प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि जो अभी वक्त है उसके बारे में कुछ करो। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी हासिल नहीं की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल की तरह होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा क्रोध में रहना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान होता है। इसमें तो हमारा हाथ ही जलता है ना, तो फिर क्यों गुस्सा करते हो, क्यों हरदम क्रोध में रहते हो। शांत रहना सीखो, क्योंकि अगर आपको समंदर में पानी में अपना अक्स देखना हो तो पहले उसका ठहराव होना जरूरी है। शक तो बहुत खतरनाक है। शक रिश्तों में दरार डालता है और लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको शक से कोसों दूर बनाए रखनी होगी। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना लो और फिर देखो आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक पाता है। यूं जमीन पर बैठे क्यों, आसमां देखता है। खोल पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। इसलिए आपको भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पर। और अगर आप किसी और चीज पर फोकस करेंगे तो आप अपना मकसद जो है उससे कोसों दूर चलते जाएंगे और भटक जाएंगे। लोग आपको नहीं, आपकी सक्सेस, आपके पैसों को रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि खुद पर विजय हासिल कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, जिसे तुमसे कोई नहीं छिप सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग है वो येलो कलर यानी कि पीला रहने वाला है और जो लकी नंबर है वो नंबर 3 रहेगा। सितारे कहते हैं कि आज आप क्षमता से ज़्यादा आज रिस्क लेने की कोशिश करने वाले हैं, जिसमें आप कुछ हद तक तो सफल हो सकते हैं। लेकिन जब बात आर्थिक बातों की हो तो बहुत बड़ा रिस्क लेने से आपको परहेज करना होगा। नुकसान भी होने की आशंकाएं बन रही है, तो प्लीज़ आज सोच समझकर ही कोई कदम उठाइए, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके फैसले में परिवार का पूरा साथ आपको मिल सकता है। इसके साथ ही आज महिला नाम से चल रही ठेकेदारी से लाभ मिल सकता है। यानी कि अगर कोई ठेकेदारी वगैरह है या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो आपके घर वाले की किसी लेडी का नाम है तो उसे बहुत ही फायदा मिल सकता है आपको। इंजीनियरों के लिए अच्छा अवसर आ सकता है आज। और हाँ, दिमागी तनाव को अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। साथ ही में इस समय फालतू जो गतिविधियां हैं उससे ध्यान को हटाकर अपने इम्पॉर्टेंट कामों को कंप्लीट करने का ज़रा प्रयास कीजिएगा। घर में जो है उचित व्यवस्था बनाए रखिए, कोशिश करनी होगी और कामयाबी आपको मिल सकती है। साथ में आज युवाओं को उच्च अध्ययन और अनुसंधान से रिलेटेड परिणाम बहुत ही अच्छे हासिल होने वाले हैं। यानी कि रिजल्ट जो है बच्चों का बहुत ही बढ़िया रहेगा।
किसी भी तरह के आवागमन को स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय फजूल होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। किसी किसी समय आपका जो मन है वो छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा विचलित आज हो सकता है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों को जो है अपने मन में नहीं रखना, आप इसको इग्नोर करना सीखिए ताकि आप जो है बिल्कुल फ्रेश माइंड में रहे। जीवन में जो बदलाव आपको अपेक्षित है उनके बारे में प्रयत्न आपके द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं, आपको जैसा तरीके का लाभ चाहिए, अगर आप उससे रिलेटेड प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ही आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। परिवार के कुछ लोगों के साथ आज दूरियां भी महसूस होती नजर आएंगी, लेकिन इसका असर आप पर अपनी मानसिक स्थिति पर मत होने दीजिएगा। प्लीज़ मानसिक स्थिति को ठीक रखिएगा। आपसी संबंधों को निभाते वक्त अपनी ईगो को बीच में मत आने दें। आज आपकी किसी परेशानी इसमें नज़दीकी संबंधी का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखिएगा, जिसकी वजह से आपको तनाव से काफ़ी राहत मिल सकती है। आज किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से रिलेटेड रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल बढ़ता नजर आएगा। आपकी जो फोकस्ड है, एकाग्रता है, उसमें कमी की वजह से कोई काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए ठीक ही रहेगा। साथ में आज व्यर्थ के खर्चे से परेशान भी हो सकते हैं। नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग आपके कार्य में बाधाएं भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप जो लोग, ऐसे लोग जो हैं जो मतलब कि विघ्न डालने वाले हैं, आपको लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट मत कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। आज कार्यस्थल में शांतिपूर्वक माहौल बना रहेगा। इस समय किसी ऑर्डर के निरस्त होने की भी आशंकाएं बन रही हैं, इसलिए नए कार्य पर दिलचस्पी मत लीजिएगा। मीडिया या कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो बहुत ही अच्छी लाभदायक स्थितियाँ बन सकती हैं, और अगर लाभदायक स्थितियाँ बन रही हैं तो इस काम को और भी ज़्यादा विस्तार कीजिए, बढ़ाइए, ताकि और भी ज़्यादा मुनाफा आप कमा पाएँ। आज किसी फ्रेंड के ज़रिए काम से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, जिसका जो है आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल सकता है देखने के लिए। साथ ही में आज कार्यक्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता भी बनी रहेगी, यानी आप में से कुछ लोग अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और आपको अपनी मेहनत के परिणाम भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम हासिल होने वाले हैं। जो स्त्रियां लेडीज़ काम करती हैं उनको आज विशेष कामयाबी मिल सकती है। इस समय उनके लिए नौकरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थितियां बनती नज़र आ रही हैं। आपको बोनस मिल सकता है या फिर प्रमोशन हो सकती है। बॉस आपसे बहुत ही खुश रहेंगे, यानी कि लेडीज़ के लिए भी बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है, स्पेशली जो बिजनेस या जॉब वगैरह करती हैं। काम की डेडलाइन पर आज आपको ध्यान देना होगा। साथ ही में आज जो है काम से रिलेटेड कोई भी फैसला जो है सोच समझ कर लेना होगा। इससे जो है आपके हर काम में जो है निपुणता हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ आज की कहती है कि पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर तालमेल आपका बना रहेगा। घर की जो व्यवस्था है वो खुशनुमा रहेगी, सुखद बनी रहेगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपके चुलबुले स्वभाव के कारण पार्टनर और आपके बीच खेल मिल का वातावरण बन सकता है। साथ में आज लव लाइफ ये भी कहती है कि आज आपको जो बच्चों पर ध्यान देना होगा। पार्टनर के साथ अपनी चिंता और दुख को बांटने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का भी अवसर मिल सकता है। एक दूसरे के साथ बताया गया जो समय है वो बहुत ही यादगार साबित हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दी से मिंगल भी हो जाएंगे, यानी कि आपका जो रिश्ता आ सकता है और जल्दी ही आपकी शादी भी तय हो सकती है। इसके साथ ही अब बात की हमने लव लाइफ की और अब बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि आज स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया और ठीक रहेगा, लेकिन तनाव जैसी स्थितियों से बचना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। सिर दर्द हो सकता है कई लोगों का, और हाँ, आपको नींद ज़्यादा लेनी होगी थोड़ी सी अगर आपको थकावट हुई है तो। शरीर में इन्फेक्शन से रिलेटेड कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो अच्छा भोजन खाइए, बाहर का मत खाइए। सेहत से रिलेटेड बातों में कुछ बदलाव नज़र आने की वजह से आपकी चिंता कम हो सकती है।
इसी के साथ ही असंतुलित खान पान की वजह से पेट खराब भी हो सकता है। गैस एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो खाने पीने की चीज़ों पर परहेज़ करना होगा। अच्छा खाएं, हल्का फुल्का और ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज विशेष उपाय कहता है कि आज आपको प्याऊ में पानी के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहिए। यानी कि आज कोई मंदिर वगैरह है, धर्मशाला है, या जहाँ भी पानी पिलाने की सेवा है, तो उस पानी पिलाने की सेवा में आपको सहयोग अवश्य देना होगा। या फिर आप लंगर भी लगा सकते हैं, और लंगर लगाने से भी बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप भूखों को अन्न खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता तो उतरेगी ही, हर चीज़ में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।